Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि एंट्रेंस एग्जाम्स, दून यूनिवर्सिटी देहरादून, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट यूईटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SIS GTO, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूज़फुल है। तो जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और विभिन्न जॉब से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूज़फुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ऑप्शंस है A अश्वनी वैष्णव, B निर्मला सीतारमण, C S जयशंकर, D जनरल VK सिंह। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन C S जयशंकर। पुस्तक वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल, तो इसकी जो पुस्तक जो है वाई भारत मैटर्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं S जयशंकर। इसकी व्याख्या है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा वाई भारत मैटर्स किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरांचल का आधिकारिक नाम उत्तराखंड वर्ष डैश में बदला गया। उत्तरांचल का आधिकारिक नाम उत्तराखंड वर्ष डैश में बदला गया। ऑप्शन है A 2002, B 2005, C 2007, D 2010। सही उत्तर है ऑप्शन C 2007। उत्तराखंड का आधिकारिक नाम उत्तराखंड वर्ष 2007 में बदला गया। इसकी व्याख्या है, उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। जनवरी 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उत्तरांचल का जो आधिकारिक नाम है ये उत्तराखंड वर्ष 2007 में बदला गया है। उत्तरांचल से जो उत्तराखंड नाम हुआ है ये 2007 में हुआ है और इसमें जो उत्तरांचल है ये भारत का 27वां राज्य है और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना था। जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? भारतीय चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है A अनुच्छेद 324, B अनुच्छेद 325, C अनुच्छेद 326, D अनुच्छेद 327। सही उत्तर ऑप्शन है अनुच्छेद 324। भारतीय चुनाव आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। तो जो भारत का चुनाव आयोग है इसका जो गठन है ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए? किस समिति द्वारा सिफारिश की गई थी कि मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन है A तारकुंडे समिति, B गोस्वामी समिति, C इंद्रजीत गुप्ता समिति, D राजा चलैया समिति। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन A तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो तारकुंडे समिति वह समिति है जिसने यह सिफारिश की थी कि मतदान की जो न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? थी उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे या थी? ऑप्शन है A सुदर्शन अग्रवाल, B BL जोशी, C सुरजीत सिंह बरनाला, D मार्गरेट अल्वा। सही उत्तर है ऑप्शन C सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जो थे वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन हैं A इमैनुअल मैक्रोन, B व्लादिमीर पुतिन, C ऋषि सुनक, D बेंजामिन नेतन्याहू। सही उत्तर ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन। भारत के गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन। इसकी व्याख्या है, गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बेटिका शैल आश्रय किस राज्य में स्थित है?
भीमबेटका शैल आश्रय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका शैल आश्रय मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका जो शैल आश्रय है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी व्याख्या है, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका शैलाश्रय जो है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और भीमबेटका जो है ये भारत जो मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। ऑप्शन है ए शाला सिद्धि, बी स्वयं प्रभा, सी स्वयं, डी निष्ठा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वयं। स्वयं जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। तो स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो छात्रों और शिक्षकों को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और संसाधन प्रदान करता है। इसकी व्याख्या है, स्वयं पोर्टल भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता की ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध करवाना है। इस पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स सीखने वालों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DIKSHA दीक्षा का अर्थ है? दीक्षा का अर्थ है ऑप्शन है ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बी डिजिटल इनिशिएटिव फॉर नॉलेज शेयरिंग, सी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज सिक्रेसी, डी डायरेक्शन ऑफ फॉर इमीडिएट नॉलेज शेयरिंग। सही उत्तर ऑप्शन है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा का जो अर्थ है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसका जो ऑप्शन है ये सही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का अर्थ है। इसकी व्याख्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने और संपूर्ण भारत के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना है। तो दीक्षा का जो पूरा अर्थ है ये है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन बी म्यांमार। भारत ने म्यांमार देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। इसकी व्याख्या है, भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो भारत ने जो म्यांमार देश है उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन है? भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन है? ऑप्शन है ए मिसा, बी लिसा, सी सीना, डी मीना। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिसा। भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर है लिसा। तो इसकी व्याख्या है, उड़ीसा टीवी एक उड़िया आधारित समाचार स्टेशन ने भारत के पहले क्षेत्रीय AI समाचार एंकर लिसा का अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के निर्माण खंड के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? जीवन के निर्माण खंड के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? ऑप्शन है ए कोशिकाएं, बी अणु, सी उत्तक, डी अंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिकाएं। जीवन के निर्माण खंड के लिए वैज्ञानिक शब्द है कोशिकाएं। इसकी व्याख्या है, कोशिकाओं को जीवन की निर्माण सामग्री कहा जाता है क्योंकि वे हमारे जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयां हैं। किसी जीव में संगठन के विभिन्न स्तरों पर कोशिका मूल इकाई के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USB का मतलब क्या है? USB का मतलब क्या है? ऑप्शन है ए यूनिवर्सल सीरियल बस, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिजनेस, सी यूजर सिस्टम बैकअप, डी अल्ट्रा स्पीड बैंडविड्थ। सही उत्तर है ऑप्शन है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत विवर्तनिक प्लेटों से बनी है? पृथ्वी की कौन सी परत विवर्तनिक प्लेटों से बनी है? ऑप्शन है ए भूपट्टी, बी आवरण, सी केंद्रीय भाग, डी स्थलमंडल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थलमंडल। पृथ्वी की जो स्थलमंडल परत है ये विवर्तनिक प्लेटों से बनी है। पृथ्वी की जो स्थलमंडल परत है वो विवर्तनिक प्लेटों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा SDG
शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों पर केंद्रित है? कौन सा SDG शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों पर केंद्रित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी SDG 16। तो इसकी जो व्याख्या है, सतत विकास लक्ष्य के 16वें लक्ष्य का उद्देश्य दुनिया में शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन देना, सभी के लिए न्याय सुलभ कराना और असरदार एवं जवाबदेह संस्थाओं का निर्माण करना है। तो जो SDG, जिसकी फुल फॉर्म है सतत विकास लक्ष्य, इसका जो SDG शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों पर केंद्रित है वो है SDG 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है व्यक्तियों को धोखा देने के फर्जी ईमेल भेजना। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का अर्थ है व्यक्तियों को धोखा देने के फर्जी ईमेल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के साथ सहयोग किया है? हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के साथ सहयोग किया है? सही उत्तर है IIT रुड़की। तो हरित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT रुड़की ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, AI संचालित भाषा अनुवाद उपकरण। तो भाषणी जो है वो AI संचालित भाषा अनुवाद उपकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट फ्रॉम होम पहल किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार शुरू की गई है? वोट फ्रॉम होम पहल किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार शुरू की गई है? ऑप्शन है A केरल, B कर्नाटक, C उत्तराखंड, D उड़ीसा। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक। वोट फ्रॉम होम पहल कर्नाटक राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किसने जीता? सही उत्तर इसका ऑस्ट्रेलिया। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो इस वीडियो में जनरल नॉलेज से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम, डी सरस्वती यूनिवर्सिटी हरिद्वार, दोनों यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, SIS, GTO, TET, BEd और अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।